परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मौसम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। जौ अनाथ हित हम परनेहूँ तौ करि कृपा मोहि बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माहि जेहि कारण मुनि जतन कराहि। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी सादर सुनु गिरि राजकुमारी। जा पर कृपा राम कर होई ता पर कृपा करहि सब कोई। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाइन जे पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावहीं सिर धुनि धुनि पछिताहि। कालहि करमहि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई।
रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोपि नर पशु बिन पूछ बिखान। बारी मथे घृत होई बरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजनन भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। सुख में सुमिरन सब करे दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस हिंदी टीका उत्तरकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। ऐसा भुसुंडी जी काग भुसुंडी जी महाराज से कहते हैं। आपके अनुग्रह से प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम अत्यंत दृढ़ हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन हैं, वे किस कारण व्याकुल हैं। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ कि कृपा निधान ने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही तो वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मैंने ऐसा अज्ञान मोह न किया होता तो मैं आपसे किस प्रकार दर्शन कर पाता, और आपने जो मुझे राम कथा सुनाई वह कैसे सुनता, और कैसे अत्यंत विचित्र वर्णों प्रसंगों के द्वारा आपके मुखों से हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का भी यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि शुद्ध अर्थात सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपका दर्शन हुआ और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। पक्षीराज गरुण जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकभुसुंडी जी महाराज का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र में जल भर आया और मन में अत्यंत हर्षित हुए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे उमा सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय अर्थात सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। काकभुसुंडी जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। आपको न संदेह है और न मोह अथवा माया ही है। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की कि हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बड़ाई दी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह कहा सो हे गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं, उनमें से किस किस को मोह अंधा अर्थात विवेक शून्य नहीं किया।
जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया और क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूरवीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसको लोभ ने विडंबना अर्थात मिट्टी पलीद न किया हो। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी अर्थात युवती स्त्री के नेत्र के बाण न लगे हों। रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के ज्वर किसे आपसे बाहर नहीं कर देते। ममता किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर अर्थात डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की धन की लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया अर्थात बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। भगवान शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव की गिनती ही क्या। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि अर्थात काम क्रोध और लोभ उसके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। वह माया श्री रघुवीर की दासी है। यद्यप समझ लेने पर वह मिथ्या ही है किंतु वह राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, यह मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित्र करनी किसी ने नहीं लख पाया। हे खगराज गरुण जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भ्रिकुटी के इशारे पर अपने समाज परिवार सहित नटी की तरह नाचती है। श्री राम जी की वही सच्चिदानंद घन जो अजन्मा विज्ञान रूप और बल के धाम सर्वव्यापक एवं व्याप्य सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति अर्थात जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। वे निर्गुण अर्थात माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय ममता रहित निराकार अर्थात माइक आकार से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि हैं। प्रकृति से परे प्रभु सर्वसमर्थ सदा सबके हृदय में विराजने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्म हैं। यहाँ प्रभु श्री राम ने मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण कर साधारण मनुष्यों के से अनेक परम पवित्र पावन लीला किए। हे गरुण जी, ऐसा ही श्री रघुनाथ जी की यह लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। जब जिसको नेत्र दोष लगता है वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है तब वह कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को
चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। बालक घूमते अर्थात चक्राकार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हे गरुण जी, श्री हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी ही है। भगवान तो स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग अर्थात अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश में मंद बुद्धि और भाग्यहीन हैं और जिनके हृदय में अनेकों प्रकार के पर्दे पड़े हैं, वह मूर्ख हठ के वश होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोपित करते हैं। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ अर्थात सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है। हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ है वह सब कथा आपको सुनाता हूँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्तों में अभिमान नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों को देने वाला है। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चिरा डालती है। यद्यप बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को नहीं गिनती, उसका परवाह किए बिना भी घाव को नष्ट कराती है। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते? हे पक्षीराज गरुण जी, श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी जड़ता अर्थात मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। जब जब प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक रहता हूँ। बालक रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ फिरकर मैं उनको भांति भांति के बाल चरित्रों को देखा करता हूँ। लड़कपन में जहाँ जहाँ प्रभु फिरते हैं वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में भगवान जो खाते हैं वो जमीन पर जो जूठा पड़ जाता है वहीं जूठा उठाकर मैं प्रसाद रूप में खाता हूँ। एक बार रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करके हे गरुण जी महाराज, आज भी मेरा शरीर प्रेम आनंदवश पुलकित हो जाता है। भुसुंडी जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, प्रभु श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जुड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहाँ चारों भाई नृत्य खेलते हैं
माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकतमणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत ही कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण, सुंदर अंगुलियां और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वज्रादि अर्थात वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल ये 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर बंधे हुए हैं। पायल मणियों रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी से जो शब्द निकलती है, ध्वनि निकलती है, उसकी आवाज़ बड़ी सुहावनी लग रही है। उदर पर भगवान के सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर गहरी विशाल वक्षस्थल, अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण भगवान के शरीर पर सुशोभित हैं। लाल लाल हाथ, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली है और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह अर्थात सिंह के बच्चे के समान, कंधा शंख के समान, गला सुंदर हुड्डी टुड्डी है और मुख के छवि की सीमा ही नहीं कही जा सकती। सो मैं भगवान के साथ बहुत खेल रहा था, ऐसा काकभुसुंडी जी कहते हैं। मुझसे बहुत प्रकार से भगवान भी खेला करते, जिन चरित्र का वर्णन करते मुझे लज्जा आ रही है। प्रभु किलकारी मारते हुए जब मुझे पकड़ने दौड़ते थे तो मैं भाग चलता था। तब मुझे पुआ दिखलाते थे भगवान, तब मैं उनके निकट आ जाता था। फिर भगवान हंसते थे और मेरे भाग जाने पर रोते थे, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे फिर के मेरी ओर देखते हुए भाग जाते। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर हे काकभुसुंडी जी महाराज मुझे मोह हो गया, शंका हो गया कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन है, चरित्र लीला कर रहे हैं। हे पक्षीराज, इतने में ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया न तो मुझे दुख दे पाई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुण जी, उसे सावधान होकर सुने। एक सीतापति श्री राम जी का अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश में हैं। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों के अधीन है, और इन तीनों गुण ईश्वर के वश में हैं। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक है और भगवान एक हैं। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना जो मोक्ष चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना सींग पूंछ का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लग जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्रीहरि के भजन के बिना जीवों का दुख नहीं नष्ट होता। श्रीहरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या ही व्याप्ति है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी मुझे जब भ्रम से चकित देखे तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने, न माता कौशल्या ने, न पिता दशरथ ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली के चरण तल वाले बाल रूप प्रभु श्री राम जी घुटने के बल हाथ से मुझे पकड़ने दौड़े।
हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता रहा, वैसे वैसे भगवान के भुजा को अपने पास आते हुए देखा। मैं ब्रह्मलोक गया और जब वहाँ भी पीछे मुड़ के देखा तो प्रभु के दोनों हाथ 2 अंगुल पीछे ही थे। सातों आवरण को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा अपने पीछे 2 अंगुल ही देखा। यह देखकर मैं व्याकुल हो गया। तब मैं भयभीत हो गया। तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंख खोल के देखा तो अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांड के समूह देखे। वहाँ अनेक ब्रह्मांड देखे, अनेक लोक देखे, जिसकी रचना एक से एक बढ़ के थी। करोड़ों ब्रह्मा जी देखे, करोड़ों शिव जी देखे, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा देखे। अगणित लोकपालों को देखा, यम और काल को भी देखा। अगणित विशाल पर्वत और भूमि को मैंने देखा। असंख्य समुद्र, नदी, तालाब तथा वन को भी देखा। नाना प्रकार के सृष्टि के विस्तार को मैंने देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ चेतन जीवों को देखा। जो कभी देखा नहीं था, जो कभी सुना नहीं था और जो कभी मन में नहीं समा रहा था, वह भी मैंने देखा। उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, भिन्न भिन्न शिव और दिक्पाल देखा। परंतु हे सर्पों के शत्रु, मैंने राम जी को दूसरा नहीं देखा। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपने रूप को भी देखा। हे हरिवाहन, मैंने सब कुछ भिन्न भिन्न देखा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को अलग नहीं देखा। वहीं शिशुपन, वहीं शोभा, वहीं कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन देखता फिरता रहा। अनेक ब्रह्मांड में भटकते हुए मानो 100 कल्प बीत गया। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया। वहाँ कुछ काल बिताकर फिर जब प्रभु ने अवधपुरी में जन्म अवतार लिया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हठपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनता था। फिर भगवान हंसे तो मैं मुख के बाहर चला आया। यह बाल चरित्र देखकर पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मेरा शरीर शुद्ध बुद्ध भूल गया। और हे अंतरजनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती। तदंतर प्रभु मुझे प्रेम विह्वल देखकर अपनी माया प्रभुता प्रभाव को रोक लिए। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीनदयाल ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह कृपामय श्री रामचंद्र जी मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मैं बड़ा हर्षित हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री रघुनाथ जी गंभीर और कोमल वचन बोले हे कागभुसुंडी, तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग लो, 8 सिद्धियां मांग लो, सब मांग लो। लेकिन मैंने भगवान से ज्ञान, विवेक, वैराग्य, तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ है वह भी नहीं मांगा। भगवान मुझे दे रहे थे।
प्रभु का वचन सुनकर मैं बहुत भर गया, नेत्रों में आंसू आ गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु तो सब देने को कहे लेकिन अपनी भक्ति नहीं दी, इसलिए भगवान से मैंने उनकी भक्ति मांगी और भगवान ने एवं अस्तु कह के आशीर्वाद दे दिया। और कहा, हे काकभुसुंडी तू बहुत चतुर है, तूने तो सब सुख की खान भक्ति ही मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके जिसको भक्ति नहीं मिलती वही भक्ति तूने मांगी। ऐसी चतुरता देखकर मैं तुम पर रिझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत अच्छी लगी है। पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न भ्रम तुम्हें कभी नहीं व्यापेगा। मुझे अनादि अजन्मा अगुण अर्थात प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म ही जानना। हे काक सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय है, ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के जाप से सकल पाप कटि जाय। जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटि जाय, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाई। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरिओम। शांति 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 ही।